अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो पिछले 12 घंटों के दौरान क्या होता रहा है जनाब पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि मिस्र के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर जनाब पीस एग्रीमेंट हुआ है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी थे और तमाम दुनिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुस्लिम ममालिक के तमाम कंट्रीज़, उसके अलावा यूरोपियन। तो जनाब माहौल कुछ वहाँ पर ऐसे बना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच रोक दी और कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं। तो भाई फिर शहबाज शरीफ ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया और फ्रंट फुट पे बाहर निकल के उन्होंने छक्का लगा दिया। शहबाज शरीफ ने फिर इतनी ज़्यादा जनाब तारीफ़ें की, बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरी तरह जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स दिए डोनाल्ड ट्रंप को, पूरी तरह पंप किया जिसको कहते हैं पंजाबी में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो सुनना चाहते थे शहबाज शरीफ ने वही किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने जनाब जंगें रखवाई हैं, गज़ा की आपने जंग रखवाई है, मिलियंस ऑफ पीपल्स लोगों की ज़िंदगियों को आपने बचाया है। सो यू आर रियल एम्बेसडर ऑफ पीस और वी वांट कि आपको अमन का नोबेल प्राइज़ मिलता, लेकिन पाकिस्तान ने आपको रिकमेंड किया, वो आपकी किस्मत कि आपको मिला नहीं, लेकिन पाकिस्तान अब भी समझता है कि आप डिज़र्व करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जनाब छाती चौड़ी होगी कि हाँ यार ये देखो। सो भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खुश करना है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को कैसे राज़ी करना है। ये इल्ज़ामात तो शहबाज शरीफ के ऊपर हमेशा लगते रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ से बढ़ के जनाब कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं जो ये काम कर सके। सो ये होती है बॉडी लैंग्वेज और ये होता है तरीक़ाकार कि किस तरह अगले बंदे को कन्विंस करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है भाई ट्रंप बॉस है पूरी दुनिया का, तो वहाँ पर पतलूनें गीली हो जाती हैं बड़े बड़ों की। मैंने देखा है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंट्रैक्शन हो रहा था ना, सब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, तो भाई सब की फटी होती है, हर बंदे के पास वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो भाई शहबाज शरीफ की ये दूसरी मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और शहबाज शरीफ के अब जनाब आपको पता है कि शहबाज शरीफ पूरी गेम करना जानता है और उसको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस टाइम बिल्कुल नहीं रुकने वाली। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात करनी है कि भारत क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। जी हाँ, ऐसी खबरें मिल रही हैं और मुसद्दका खबरें हैं भाई। जन पिछली रात जो 13 अक्टूबर की गुजरी है, बहुत ज़्यादा चांसेस थे और चांसेस ऐसे बने कि इंडिया इस टाइम चाहे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पता है कि यार जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती रहेंगी, पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, इंडिया की तरफ से होती हैं। सो पाकिस्तान का जो सेक्टर है सियालकोट साइड पे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि उस साइड से इंडिया के जो कश्मीर वाली साइड है वहाँ से इंडिया ये बेसिस से इंडिया के वो फाइटर जेट्स जो हैं वो उस टाइम उन्होंने प्रवास ली, वहाँ नज़दीक से गुजरे। लेकिन हमारा जो रेडार सिस्टम है या पाकिस्तान के पास जितनी टेक्नोलॉजी, हमें तो पता चल जाता है कि इनकी जो भी मूवमेंट होगी, जो भी पेट्रोलिंग होगी, हमें पता चल जाता है। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ की दी हुई इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सेटेलाइट किस्म के इमेजेस हैं, इनकी A to Z मूवमेंट हमारे पास है और हम भी जनाब बड़े अलर्ट हैं। वी आर नॉट स्लीपिंग और पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी ये साबित किया है। सो राइट नाउ वी आर रेडी। तो पाकिस्तान की जनाब एयरफोर्स रेडी है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बहावलपुर वाली साइड से भी कहीं ना कहीं इन्होंने शरारत करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जब ये पंगा लिया है, ये तो इंडियन रॉ ने करवाया है पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर जो अटैक, हमारी चौकियों के ऊपर जो अटैक हुआ है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मगरबी बॉर्डर, अफ़गान बॉर्डर वाली साइड पे अपनी सारी फोर्सेस को लेके जाए, वहाँ पर पाकिस्तान जलील हो, पाकिस्तान की मिलिट्री का ध्यान उधर हो और हम इधर से कोई ना कोई अटैक करें और अपनी जनता को दिखाएं, देखें जी हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, लिहाजा हमने बदला ले लिया है। मोदी इलेक्शन में जाएगा बिहार के में, वह 56 इंच की छाती को चौड़ी करके जाएगा कि देखो भैया मैं ले आया हूँ बदला, ये पाकिस्तान की औकात थी और पाकिस्तान को उसकी औकात मैंने बता दी है। तो ये करना चाहता है बेसिकली नरेंद्र मोदी। हाँ, सरेंडर मोदी। तो सरेंडर मोदी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर सियासत करनी है। इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड इंडियन लोग हैं, उनको इस बात का अधिकार होना चाहिए और उनको इतनी हाव नाव होनी चाहिए, उनको इतना अपने जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु के आइडियाज़ के बारे में, इसकी आइडियालॉजी के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए इंडियन अपोजिशन जमातों को भी, कि ये जो है मिस्टर सरेंडर मोदी ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बहाना बना के दोबारा कोई ना कोई ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला दिखाएगा, देखो मैंने कर दिया। उस टाइम भी क्या कर दिया था आपने, आपका जब आया था यहाँ पर वो चाय पीने के लिए अभिनंदन, तो वो तो हमने ठोका था उसको, मिग को, तो मिग शिग तो ये लेकर आने वाले नहीं, बल्कि उसके बाद राफेल भी पूरी तरह जलील हो गए हैं। सो हालात इनके ये हैं, इनकी जो एयरफोर्स है उसको पता है कि पाकिस्तान की सुप्रमेसी है इस टाइम, पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम एडवांस है इंडिया से। और पाकिस्तान के पास जिस तरह 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अनकरीब 3 या 4 महीने के बाद आ जाने, तो भाई आप हमारे पास J-35 होगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, फिर ये इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 क्या है
तहस नहस कर देगा। इसलिए इंडिया भाग रहा है रशिया के बाद S-500 लेने के लिए। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, लिख लो। मांग रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंके हुए हैं जनाब, और रशिया कह रहा है कि अभी इंतज़ार करो, वो हमने अपने लिए रखा है। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब का जिस तरह का रिलेशनशिप इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बना हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया की ठकाई करे, क्योंकि टैरिफ का तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप डरा रहा है, अटैक कर रहा है इंडिया को, लेकिन उसे मज़ा नहीं आ रहा। और जनाब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे स्पीच कर रहा था वहाँ पे मिस्र के अंदर, तो एकदम वो कहता है, मिस्टर शरीफ, इंडिया के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो शहबाज शरीफ आगे से स्माइलिंग देता है, और बाकी बाहर जितने भी बाकी दुनिया के लोग हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं यार, इनके अच्छे रिलेशनशिप आपस में होने चाहिए। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो कहता है जी मैं तो अमन करवाने वाला प्रेसिडेंट हूँ, पीस मेकर हूँ दुनिया के लिए, तो मैं तो चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान का मामला भी हल हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो कभी नहीं मानेगा। मोदी को इतना गुस्सा है कि वो जनाब जहाँ पर इजिप्ट के अंदर भी नहीं आया, और वहाँ पर उसको इन्विटेशन दिया गया था। हाँ, वहाँ पर उसका जो मित्र यार क्या बोलते हैं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, ठीक है, जेनोसाइड करने वाला इंसान, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने मिस्र के अंदर नहीं आना। उसकी रीज़न उसने ये बताई कि हमारे को रिलीजियस डे है और इसलिए हम नहीं आ सकते। वो तो बहाना है भाई, ये तो फिर गेम ऐसे ही है, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे थे। सो इंडिया भी नहीं आया। इंडिया को क्या लगे यार, इंडिया जो इजराइल करेगा जिस तरह का इंडिया वही करेगा। उसके अलावा अफ़गानिस्तान और इजराइल, जिनको पूरी दुनिया नहीं पूछ रही, कोई जिनके रिलेशनशिप नहीं है, दो ऐसे कंट्रीज़ के साथ इंडिया का भाईचारा है, फ्रेंडशिप है। इससे हिसाब लगा सकते हो इंडिया की डिप्लोमेसी किस लेवल पे पहुंच चुकी। तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी इस मौके का फ़ायदा उठाए, जहाँ पर हमारी जो फ़ौज है वो इस टाइम पूरी तरह फंसी हुई है वेस्ट बॉर्डर पे, अफगानिस्तान वाली साइड पे। लेकिन एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया, ISPR की तरफ से बोला गया कि हमारी फ़ौज दोनों महाज पे लड़ने के लिए तैयार है। ये नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर इंडिया ने हमला किया तो जी हम तो उधर फंसे हुए थे, नहीं। या अगर अफ़गानिस्तान दोबारा पंगा लेता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जो हैं सारे जनाब मशरक़ी बॉर्डर पे फंसे हुए थे, इंडिया वाले बॉर्डर पे। नहीं। जवाब दोनों तरफ से मिलेगा, क्योंकि हमारी मिलिट्री, FC, जितने भी हमारे अदारे हैं सब रेडी हैं। और जनाब सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह डिप्लोमेसी पाकिस्तान की मजबूत होती जा रही है, हमारे जो इस टाइम UNA के अंदर बैठे हुए हैं हमारे हैं सफारतकार हैं, वो जनाब उन्होंने एक तकरीर की आज, यासफ खान, उन्होंने बता दिया इंडिया को कि भाई कश्मीर जो है ये आपका हिस्सा नहीं, वहाँ पे नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। कोई कश्मीर के अंदर जनाब उसकी जो अलग हैसियत है, पहचान इंडिया ने वो ख़त्म की हुई है। कश्मीर में अंदर के लोग बोल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कश्मीर के अंदर नहीं है। तो जनाब बहुत बुरी तरह रोंदा है आज भी। सो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक तो इनका जो बेसिकली इंडिया और जो अफ़गानिस्तान तालिबान का आपस में प्यार मोहब्बत, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, या जितने भी ये फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं जिनको इंडिया ओपनली स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसको पूरी दुनिया को दिखाया जाए इंडिया का ये गंदा चेहरा। तो दूसरी तरफ जनाब अफ़गानिस्तान बॉर्डर की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर दोबारा इनकी ठकाई होना बनती है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनकी दोबारा तबीयत साफ़ हो। सुनने में आ रहा है कि जो अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर है वहाँ पर दोबारा ये लोग जो तालिबान के लोग हैं, एक तो ये है कि इनके अंदरूनी मसले स्टार्ट हो गए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े इनके शुरू हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े जो अफ़गान तालिबान के कुछ ग्रुप हैं जिसमें बड़े बड़े लीडरान जो TTP के हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। ये आप लाख कह लोगे, नहीं, पाकिस्तान बड़ा ही देर अफ़गानिस्तान के अंदर रहा है, हमें हर चीज़ का हुआ है, हमारे भी वफ़ादार वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जनाब दूसरी तरफ इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं पंगा लेने के मूड में ज़रूर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पंगा इज़ नॉट चंगा। हाफिज़ साहब जो हैं वो फुली तौर पर इस साल की तीसरी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। तो जनाब पाकिस्तान को इस टाइम पूरी दुनिया ने देख लिया है। जिस तरह पिछली रात शहबाज शरीफ साहब ने अनप्रेसिडेंटेड था कि जहाँ पर कोई भी दुनिया का बंदा और स्पीच नहीं कर रहा, वहाँ पर शहबाज शरीफ को मौका मिलता है 4-5 मिनट तक भाई स्पीच करता है, पूरी दुनिया उसको सुनती है। और देखा है सब ने हैरान होकर, परेशान होकर, यूरोपीय कंट्रीज़ वालों ने भी, अरब वालों ने भी, यार क्या इंपॉर्टेंस है यार पाकिस्तान की। सो शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जनाब बताया पूरी दुनिया को कि भाई हम क्या हैं, क्या चीज़ है। सो अब जनाब वो वाली पोजीशन नहीं, मैं कहता हूँ सलूट मारो नरेंद्र मोदी को जिसने पंगा लिया और पाकिस्तान को इज्जत मिली। सो पाकिस्तान जनाब पूरी तरह तैयार है, हमदम हमारी फ़ौज जो तैयार है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।